नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू को। तो काफ़ी अफवाहें सुनने को मिल रही कि बॉटम लग गया, बॉटम लग गया, बॉटम लग गया। तो चलिए सच जान जाते हैं आज की वीडियो के अंदर कि सच में क्या 369 ने स्विंग लो लगाया या फिर बॉटम लगाया। तो चलिए बिना समय को नष्ट करे शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंदर अपन कुछ चीज़ों की इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि नेट एंड क्लीन तरीके से, साफ सुथरा तरीके से अपनी समझ में बात आए कि क्या होता है स्विंग हाई, क्या होता है स्विंग लो, क्या होता है स्विंग हाई, क्या होता है स्विंग लो, क्या कैसे बनता है टॉप, फिर कैसे लगता है स्विंग लो, स्विंग हाई, देन बनती है एक बॉटम, फिर लगता है एक टॉप, क्या होता है स्विंग लो, स्विंग हाई, फिर कैसे बनती है बॉटम, फिर ये अगर है स्विंग हाई। तो अब सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे बाजार बॉटम बनाएगा या फिर बाजार स्विंग लो बनाएगी। तो चलिए सबसे पहले अपने को थोड़ी सी समझ बढ़ाने का है। देखिए टॉप या फिर बॉटम, वो टॉप एंड बॉटम जो चिड़िया है, ये जो चिड़िया है वो अचानक से ऐसे करके नीचे गिर गिर गई तो बॉटम लग गई, बॉटम लग गई, ऐसा नहीं होता है। उसको बनने में कुछ क्राइटेरिया मेंटेन होना पड़ता है। जैसे कि अपन अगर स्विंग लो देखेंगे तो स्विंग लो से यहाँ से बाजार कुछ इस प्रकार से चल के ऊपर उठ के फिर वहाँ पे स्विंग हाई लिया, वो टॉप नहीं है, वो स्विंग हाई है। जैसे बाजार नीचे आती है तो वो बॉटम नहीं है, वो स्विंग लो है। फिर जैसे बाजार पूरा इंटर मूव को एक जगह पे पूरा फिनिश करता है, उसके ऊपर वो उठता नहीं है, वहां से पूरा उल्टा हो जाती है, वो तब टॉप वैलिड होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो बाजार नीचे गिरी है, यहाँ पे एक स्विंग लो है, वो स्विंग लो है। फिर यहाँ पे ये जो चढ़ी है वो स्विंग हाई है, और फिर यहाँ से जो बाजार नीचे घुसी है वो स्विंग लो है। फिर जो चढ़ी है वो स्विंग हाई है। फिर जो बाजार नीचे घुसी है वो स्विंग लो प्लस बॉटम है। तो हम ये समझ सकते हैं कि स्विंग लो प्लस वो बॉटम है। क्यों? क्योंकि उसके बाद बाजार और नीचे नहीं घुसा। वहां से ये जो बाजार की मूव है ये एक स्विंग हाई है और ये एक स्विंग लो है। फिर जाके बाजार इसके ऊपर नहीं गया जो कि पहले के जैसा, तो वो चीज तब टॉप बन गई। अभी वहां से ये जो बाजार नीचे घुसी है ये स्विंग लो है। फिर यहाँ तक उठा है वो स्विंग हाई है। फिर नीचे यहाँ तक घुसी है वो स्विंग लो प्लस बॉटम कह सकते हो। 10 ये स्विंग लो प्लस बॉटम अपन इस पॉइंट को अगेन कह सकते हैं। तो स्विंग लो एंड बॉटम, अभी अपन बॉटम की डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे कि बॉटम के बाद बाजार और नीचे नहीं जाता है। लेकिन अगर ये पॉइंट बॉटम पॉइंट है, बाजार इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर बाजार इसके नीचे चला आता है, अगर बाजार क्या होता है इसके नीचे चला आता है, तो जस्ट ये पॉइंट एक क्या बन जाएगा, स्विंग लो बन जाएगी। तब ये पॉइंट बॉटम नहीं कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में बात आ गई हुई होगी। तो तब ये चीज क्या बन जाएगा, तब ये चीज स्विंग लो बन जाएगी, ना कि ये बॉटम कहलाएगा। तो अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ये पॉइंट बॉटम है, और प्राइस ने अभी डिक्लेयर नहीं किया कि इसके नीचे में और नहीं जाऊंगा। उसके वजह से उसके लिए बाजार को उस साइड भागना पड़ेगा, उस साइड भागना पड़ेगा। जैसे कि अपन देख रहे थे स्विंग हाई स्विंग लो, देन बाजार भागा है पीवीएस स्विंग के ऊपर भी गया है, तब जाके ये कंफर्म होता है। तो बाजार अभी भी इस साइड भागने की कोई इच्छा दिखाया नहीं, और यहाँ से ऐसे करके कोई प्राइस एक्शन में चेंजेस हुआ नहीं। तो अभी भी इसको अपन क्या बोलते हैं, स्विंग हाई, और इस पॉइंट को अपन डिक्लेयर करेंगे स्विंग लो, ना कि इस पॉइंट को अपन बॉटम बोलेंगे और इधर पे बोलेंगे बॉटम लग गई, बॉटम लग गई, बॉटम लग गई। क्योंकि बॉटम लगने की जो क्राइटेरिया है अभी तक जो अपन समझा रहे हैं, उम्मीद करेंगे आपकी समझ में वो बात आ गया हुआ होगा। तो सच में बॉटम लग गया है क्या?
तो चलिए अभी चार्ट को करते हैं थोड़ा सा जूम इन, थोड़ा बड़ा पिक्चर में समझते हैं। इसको इधर खिसका देते, तो टॉप को टॉप की जगह पे बिठा देते। आओ जाओ महाराज, तुम अपने जगह पे बैठ जाओ। टॉप को बिठा दिए टॉप के जगह में, स्विंग हाई को बिठा दिए स्विंग हाई के जगह में, स्विंग लो को बिठा दिए स्विंग लो के जगह में, फिर से स्विंग हाई को बिठा रहे स्विंग हाई के जगह में, और ये जो स्विंग लो है इसको बिठा रहे उसी के जगह में जहां पे वो बैठना चाहिए। अब सवाल ये है कि अपन पहले इधर से डिस्कस करे थे कि बाजार नीचे घुसेगी और पर्टिकुलर यहाँ तक ये आने की कोशिश करेगा, वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिमाग में घंटी बजती है वो है ये, क्या ये बॉटम बन गया है? तो देखिए दोस्तों, अभी बॉटमिंग की कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर आप स्विंग लो को अच्छे से देखोगे तो यहाँ एक रेड कैंडल के बाद फिर अगला कैंडल बुलिश, मतलब हायर लो हायर लो हायर लो फॉर्मेशन एंड हायर हाई फॉर्मेशन आता है। अगर यहाँ पे लो पॉइंट को आप देखोगे तो उसके बाद हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन आता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए अभी तक तो नहीं दिख रही है। जब अगर कल दिखेगी तो कल देखेंगे, कल देख के अगर इसकी डायरेक्शन उस साइड की समझ में आता है तो चलो तब जाके ये डिक्लेयर किया जाएगा कि चलो ये पॉइंट जो है वो स्विंग लो नहीं, वो एक बॉटमिंग पॉइंट है, और यहाँ पे जो है ये पॉइंट एक डबल बॉटम। अब देखिए डबल बॉटम होता है क्या? एक प्राइस इस तरीके से आता है, ऊपर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, तो मतलब ये पॉइंट जो है वो बन जाता है डब्लू के जैसा और डबल बॉटम बोलते हैं। तो ये पॉइंट तो है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर जाते हुए भी अपने को दिखाई दिया और नीचे आते हुए भी दिखाई दिए। तो ये अगर डबल बॉटम पॉइंट है तो प्राइस एक्शन में ये एक्शन होना ज़्यादा जरूरी है। अभी अपन इस्तेमाल करेंगे इंडिकेटर की। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपकी समझ में आ गया हुआ होगा, तो डिलीट कर देते हैं ये। हालांकि ये भी एक इंडिकेटर ही है जिससे कि अपन समझा रहे हैं। इसी इंडिकेटर की कुछ फंक्शंस अपन एक्टिवेट कर देंगे जिससे कि अपने समझ में थोड़ी सी और क्लियरिटी आए। तो इसके अंदर अपन एक्टिवेट करेंगे डार्क बाई सेल एंड टॉप एंड बॉटम। साथ ही साथ अपन इसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी थोड़ी सी जोड़ देंगे ताकि अपनी समझ में और क्लियर कट आए। प्लॉट 4 प्लॉट को अपने को एक्टिवेट करने का है, तो 4 प्लॉट अपन एक्टिवेट कर चुके हैं। यहाँ से अपन ये समझ पा रहे हैं कि जहाँ पे भी ये टॉप है वहाँ से एक लाइन निकल के आता है, जिस लाइन को प्राइस कभी टच ही नहीं कर पाता है, ये टच नहीं किया और प्राइस सीधा नीचे घुसा देता है, एकदम बॉटम तक घुसा देता है, वहां से उठाता है। वहां पे ये जैसे टॉप पे एक लाइन आया था वैसे ही यहाँ से भी एक लाइन आया हुआ है, कोई भी कैंडल उसको टच नहीं किया और सीधा प्राइस घुसाता गया। अब घुसाते घुसाते ये फिर से बॉटम बनती है। दरअसल बाजार का एक बड़ा स्विंग यहाँ से अगर अपन इस पॉइंट से देखेंगे इस पॉइंट तक, तो ये है बाजार का ये एक स्विंग। इसको कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये ड्रॉप मूव है। देन बेस बनी, ये बेस है, बेस बन के ये रैली में गया, रैली से फिर से यहाँ से इसने ड्रॉप लिया, ड्रॉप ले लिया, लेने के बाद बेस बन गई और बेस पे ही बॉटम होता है। जहाँ से बाजार गिरती है ड्रॉप स्टार्ट करता है, वहाँ से एक बेस बनता है, ड्रॉप मारता है, बेस बनता है, रैली होता है, बेस बनता है, ड्रॉप मारने की मूड में है अभी भी। अभी यहाँ देखने लायक सिम्टम ये है कि इधर डार्क कलर की बाई प्लस बॉटम, डार्क कलर की बाई प्लस बॉटम, और यहाँ पे 2 सिग्नल है, टॉप एंड डार्क कलर की सेल, टॉप एंड डार्क कलर की सेल, टॉप एंड डार्क कलर की सेल। अब यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ ओनली बॉटम, लेकिन अपने को ओनली बॉटम नहीं, ओनली बॉटम के साथ डार्क कलर वाला, जैसे ये बाई सिग्नल थी, यहाँ पे बाई सिग्नल थी, वैसे यहाँ पे भी अपने को बाई सिग्नल दिखना होगा।
प्लस सिर्फ बाई सिग्नल आएगा वैसा नहीं, वहां पे एक लाइन भी मेंटेन होएगा और प्राइस उस साइड जाने की कोशिश करेगा। दैट्स मीन इधर से ग्रीन कैंडल बनना मैंडेटरी है। अगर वो चीज अपने को दिखता है तो तभी अपन बिलीव कर सकते हैं कि चलो ये बॉटम जो है वो कंफर्म बॉटम हो गई है। उम्मीद करता हूँ बात इतनी सिंपल तरीके से समझ में आएगा कि चाह के भी भूल ना पाओगे। तो यहाँ से अपने को एक लाइन चाहिए ऐसे करके, जो कि यहाँ से अपन देख सकते हैं ये डार्क टू ये डार्क जो कि कनेक्टेड होती है, फिर ये डार्क एंड ये डार्क जो कि कनेक्टेड होता है। अभी यहाँ पे जो टॉप है, टॉप को अपन आउट कर देते हैं ताकि समझ में नेट ऑन क्लीन तरीके से और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो यहाँ पे अपन टॉप एंड बॉटम को आउट कर देते हैं। सिर्फ डार्क टू डार्क मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं कि क्या है मैथमेटिक्स और क्या है कैलकुलेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डार्क कलर का सेल बोला, डार्क कलर का बाई बोला, डार्क कलर का सेल बोला, डार्क कलर का बाई बोला, डार्क कलर की सेल बोला, लेकिन डार्क कलर वाला ये जो बाई 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 है वो कहाँ है। तो जब तक वो सिग्नल ना आए अपन कैसे पता करें, कंफर्म कैसे कर ले कि हाँ बॉटम लग गई हुई है। तो बॉटम की अभी कोई भनक किसी को लगानी। ऊपर से अभी अपन क्या करेंगे, गिफ्ट निफ्टी पे जाएंगे, उस पे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी में भी डार्क कलर की सेल तो आया है लेकिन डार्क कलर वाला बाई नहीं आया। और जब तक डार्क कलर की बाई नहीं आता है प्राइस उस साइड जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ी सी इंतजार करते हैं, मतलब आज के दिन तो अपने को दिख नहीं रही है। अगर कल परसों तरसों अगर दिखता है तो उसके बाद अपन सोचेंगे कि बुलिश वाला सौदा ले या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में बात आ गई हुई होगी कि सच में 369 ने बॉटम मार दिया है क्या। तो अभी अपने हिसाब तो बोलता है लगा नहीं। अगर डार्क कलर वाला देखते हैं फिर बेस लाइन रिवर्स एक्शन और उस साइड अगर भगता है तो जब आएगी तब देखेंगे, जब होएगा देख के फिर फैसला करेंगे और फिर सोचेंगे उस साइड का होने का है भी या नहीं। अगर होने का होगा भी प्राइस जाएगी तब इस पॉइंट के भी ऊपर और कोशिश करेगा यहाँ तक पहुंचने की। और जो चिड़िया अपने को दिखाई देगी वो चिड़िया कुछ इस प्रकार से डब्लू के जैसा दिखाई देने वाला होगा। तो चलो इतनी सी हिंट समझदार लोगों के लिए काफी है। बाकी बने रहो, देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, ना करो वो आपकी मर्जी टोटली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू। गुड